नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर के जिस तरह का ऐलान किया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम सारे युवक जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं। पहले दिन अग्निपथ का जिस तरह से विरोध हुआ, लग रहा था कि दूसरे दिन पुलिस संवेदनशील होगी, मौकों पर जुटेगी और इस योजना का जो विरोध हो रहा उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ है, यानी दूसरे दिन, वह प्रदर्शन अभूतपूर्व था और वो प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ करके हुआ है कि 7 ट्रेनों को तो आग के हवाले कर दिया गया है और 52 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। 52 ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है, यानी अब वो नहीं चलाई जाएँगी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जबकि 367 ट्रेनों का रूट बदला गया है। आप समझिए इतना बड़ा बदलाव किया गया है और युवाओं का आक्रोश जो है ट्रेनों पर ही सबसे ज़्यादा उतर रहा है। ट्रेन हो या बस हो, जिस तरह के रवैया सामने आ रहा है, ट्रेनों और बसों को आग के हवाले किया जा रहा है। पूरे देश की स्थिति इस समय बद से बदतर हो गई है और सरकार इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पा रही है। युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो थमता हुआ नजर नहीं दिख रहा है। इस योजना के 2 पहलू हैं। पहले हम सरकार के पक्ष की बात करते हैं कि सरकार इस पर किस तरह से कर रही है और युवाओं का क्या कहना है। युवाओं का जो मानना है, युवा का कहना है कि सरकार ने इस योजना को लाने से पहले ठीक से काम नहीं किया, हमारे बारे में सोचा नहीं, 4 साल में हमको रिटायरमेंट करने की योजना बना ली गई और 4 साल के बाद हमारे हाथ में सिर्फ 12 लाख रुपए की धनराशि थमा दी जाएगी। हम उन 17 साल का युवक जो है, वो 21 साल में बेरोजगार हो जाएगा और 21 साल के बाद वो फिर से किस तरह से काम करेगा, क्या फिर से किसी नौकरी की तैयारी करेगा और उसके हाथ में जो 12 लाख रुपए की धनराशि होगी, उसको लेकर के वो क्या करेगा? और ऐसी स्थिति में 4 साल की नौकरी में अगर वो सीमा पर तैनाती के दौरान विकलांग हो जाता है, तो 21 साल का विकलांग युवक पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे पार करेगा सिर्फ 12 लाख रुपए में? सर युवाओं का आक्रोश इससे ज्यादा इस बात पर भी है कि केंद्र सरकार ने रूटीन जो सेना की भर्ती होती थी उसको लेकर के उसको ऐलान नहीं किया है और अब ये माना जा रहा है कि जो रूटीन भर्ती हो रही थी उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि आपको याद होगा पिछले 3 सालों से कोरोना का समय चल रहा है और पिछले 3 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है जिसको लेकर के लंबे समय से युवा तैयारी कर रहे थे। तमाम सारे युवा ऐसे हैं जो रिटर्न परीक्षा पास कर चुके हैं और वो बेचारे 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि अब रिटर्न जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हमारा फिजिकल होगा और हमको सेना में भर्ती होने मौका मिल जाएगा। तमाम सारे ऐसे युवक थे जिनका फिजिकल पास हो गया था, उनका रिजल्ट आना बाकी था, वो लोग इंतजार कर रहे थे। वो लोग अब वो लोग की उम्र पार हो रही है और अब उसमें जो सेना की भर्ती का जो नियमावली है उसमें वो उनकी उम्र पार हो रही है, लिहाजा अब उनकी सब्र का बांध टूट रहा है। उनको लग रहा है कि अब सरकार जो नियमित भर्ती करती थी उसको नहीं करेगी और अब 4 साल के लिए बाद ही हमको रिटायर करने की योजना बना दी। इसी को लेकर के युवक ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमने 4 साल के नाम पर हमारा दोहन किया जा रहा है और पिछले 3 सालों से जिस तरह से रोज पटरी के किनारे दौड़ते हैं, अपने गांव गलियों के दोबारे दौड़ते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें किसी तरह से फिजिकल निकालना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना की रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि हम जो है सेना में नौकरी करने ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन वो इसमें से अधिकतर युवक आप देख रहे होंगे कि जो युवाओं का आक्रोश है वो सबसे ज़्यादा बिहार में फूट रहा है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। दरअसल ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सेना के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। बिहार में तो आपको बता दूँ समस्तीपुर जैसे क्षेत्र हैं, ऐसे यहाँ के कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पूरे के पूरे गाँव के लोग सिर्फ़ सेना में भर्ती होते हैं। उनके जब बच्चा पैदा होता है, 16-17 साल का होता है तो उसके मन में एक ज्वाला भड़कने लगती है और वो कहता है कि नहीं हमें देश सेवा के लिए जाना है। वो देश पर मर मिटने का जज़्बा रखता है। वो नौकरी समझ के नहीं जाता है। उनका कहना है कि हमें देश के लिए सेवा करनी है, हमें देश से मर मिटना है, हमारे बाप-दादा ने यही काम किया है, हम सेना में जाना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि शायद उनके परिवार का जो सपना था, उनके जो परिवार में परिपाटी चली आ रही थी कि हम लोग सेना में ही जाते थे, अब वो 4 साल बाद बेचारे क्या करेंगे? इसको लेकर के तमाम सारे आक्रोश हैं और दूसरी तरफ उन लोगों का तमाम सारे आरोप हैं। उन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार हर बार अपना मन मर्जी करती है। उनका कहना है कि बहुमत का मतलब यह नहीं होता है कि आप तानाशाह बन जाएं, आप जो चाहें वो कर लें।
उनका तमाम युवकों ने तमाम सारे जब हमने दिल्ली में तमाम सारे युवकों से बात की, तो उनका कहना था कि सरकार जो है, हर बार हमारे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस बार युवाओं के साथ हो रहा है। केंद्र सरकार रात भर सपना देखती है और अगले दिन उसे उठा करके उसका ऐलान कर देती है। वो ये नहीं सोचती है कि क्या होगा आगे, क्या होगा पीछे। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोई प्लान नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की और उन्होंने दिन भर प्लान किया और रात में 8 बजे उठ करके अचानक ऐलान कर दिया कि आज नोटबंदी हो जाएगी। पूरा देश उसमें परेशान हो गया और 3 साल तक सारे लोग जूझते रहे, लेकिन कोई प्लान नहीं था कि नोटबंदी होगी, कैसे क्या होगा। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नींद से जगते हैं और रात में नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे पहले अचानक देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले केंद्र सरकार ने जितनी भी चीजें लेकर के आए, सब चीजों का वो अचानक ऐलान करते हैं और किसी भी योजना का जब तैयारी नहीं की जाती है, तो उसका परिणाम इसी तरह से देखना पड़ता है। इसी तरह से उन्होंने अचानक उठ करके कृषि कानूनों को लागू कर दिया और सब पर बार-बार जीएसटी की फैसले भी इसी तरह से अचानक लाए गए और अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं, हर बार जीएसटी को लेकर के बदलाव किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उसका बहुत लंबा होमवर्क करती है। अब तक की सरकारों का ये अनुभव रहा है, क्योंकि कोई सरकार जब कोई योजना लेके आती है तो उस पर कम से कम 3 से 4 महीने का काम किया जाता है। उसके हर पहलू पर विचार किए जाते हैं, रणनीतिकारों से रणनीति बनाई जाती है, उसके अच्छे बुरे पहलू को सोचा जाता है। आप इसी एक चीज़ों से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस पर कितना काम किया था कि केंद्र सरकार ने सेना के 4 साल के नियमों की भर्ती लेकर के आए और 17 साल से 21 साल का ऐलान किया। एक दिन प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उस पर 21 साल से 23 साल की उम्र कर दी। तो क्या सरकार ने ये नहीं सोचा था कि क्या इस पर विरोध होगा? एक दिन के विरोध के बाद आपने उसकी उम्र 2 साल बढ़ा दी। तो ये चीज़ आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। आपको भी पता था कि कोरोना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो युवक बेरोजगार हो जाएँगे। तो वो योजना अगर 2 साल पहले पढ़ ली जाती। कहा यह भी जा रहा है कि अब जो है जिस तरह की चीजें हुई हैं कि अब जो है सरकार विरोध को देखते हुए कल राजनाथ सिंह बैठक करेंगे इस पर। हो सकता है कि कल वो फिर ऐलान कर दें कि ये योजना अब 4 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए होगी, या फिर ये योजना कह दी जाए कि जो 10 साल से बढ़ा करके 12 साल की जा रही। तो ये योजनाओं में बाद में बदलाव क्यों होता है? अगर क्या आप चाहते हैं कि हर युवा हम जो योजना लेकर के आए उसका विरोध हो, उसका प्रदर्शन हो, पूरे देश भर में आंदोलन हो, पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को छत-विक्षत किया जाए, पूरे देश का माहौल खराब हो, या फिर सारी चीज़ों को मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश होती है। इसको लेकर के तमाम सारी चीज़ है और युवा अब सड़कों पर है। आप मेरे स्क्रीन के पीछे जो वीडियो चल रहा है आप उसको देख रहे होंगे कि किस तरह का पूरे देश में आक्रोश है। ये सारे वीडियो जो आपके सामने चल रहे हैं, ये पूरे के पूरे बिहार के हैं। बिहार में किस तरह से ट्रेनों को आग के हवाले किया जाए, ये आप खुद देख रहे हैं और किस तरह से बसों को जलाया गया है, सड़कों पर उतरे हैं लोग। और आपको बता दें बनारस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दुकानदारों को जबरदस्ती पीट-पीट करके युवाओं ने उसको दुकानों को बंद कराया है। दुकानदार फिर संगठित हुए, सड़कों पर उतरे और उसको लेकर के तमाम सारी जद्दोजहद हुई और पूरे देश में इस समय ऐसा माहौल है कि लगता है कि देश को जबरदस्ती उठा करके किसी की आग में झोंक दिया गया है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। केंद्र सरकार का यह मानना है कि युवाओं को विपक्षी दल भरमा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार जब भी कोई बात करती है, चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर के हो, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हो, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर के हो और अब सेना के लेकर के फैसले हो। केंद्र सरकार हर बार अचानक फैसला करती है, तानाशाही रवैया दिखाती है, वो जो है किसी पहलू पर विचार नहीं करती। अचानक प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर और एक योजना का ऐलान करके चले जाते हैं। फिर पूरा देश उसमें जुट जाता है, उसमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सड़कों पर करने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए सड़कों पर लोग त्राही-माम करते हैं। फिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि शायद हम देश को समझा नहीं पाए और योजना को वापस ले लेते हैं। कृषि कानूनों पे यही हुआ, 3 साल तक देश जलता रहा, हजारों किसानों ने मौत के मुँह में चले गए और फिर प्रधानमंत्री जी अचानक सुबह आए और उन्होंने कहा कि आप योजना को समझा नहीं पाए, अब हम योजना वापस ले रहे हैं। इसी तरह से अब सेना के हो गया है। 2 दिन से युवा ट्रेनों को आग लगा रहा है, सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जागे नहीं हैं। प्रधानमंत्री जागेंगे, फिर इस योजना में कोई बदलाव होगा, फिर उसके बाद आक्रोश थमेगा। अगर इस पर ठीक से काम पहले कर लिया जाए, तो शायद देश ऐसी स्थितियों से बच सकता है।
अब दूसरी बात जो मैं आपसे बता रहा था कि केंद्र सरकार का ये मानना है, केंद्र सरकार का जो इसके पीछे दलीलें दे रही है, वो ये कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे पास 40% जो बजट होता है वो हम रक्षा पे खर्च करते हैं। और पिछले कई सालों से आप देखेंगे जो सरकार का कहना है कि तमाम सारा जो बजट होता है वो पेंशन और तनख्वाहों पे खर्च होता है। हम अपने सेना के जो हथियार होते हैं उस पे हम नहीं खर्च कर पा रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ एक हम पिछले कई सालों से राफेल के दम पर ही कूद रहे हैं, जबकि हमारे पास परमाणु बम की बात करें तो चीन के पास करीब 365 से ज़्यादा परमाणु बम है, हमारे पास सिर्फ 160 के आसपास हैं। तो हमसे ज़्यादा दुगना क्षमता में परमाणु बम उनके पास हैं। जो ये बजट बचेगा अगर हम इन लोगों को फुल टाइम नौकरी देंगे तो पेंशन और तनख्वाह पे ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। हम उस तनख्वाह और पैसे से बचा करके उस बजट को हम हथियारों की खरीद पे लगाएँगे, जिसमें देश की सेना क मजबूत होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब सन 65 का युद्ध लड़ा गया था भारत और चीन का, तो हमारे पास सैनिकों की कमी के चलते ही हम युद्ध हार गए थे। तो उनका कहना है कि हम बड़ी संख्या में सैनिक भी तैयार कर लेंगे। हर साल 46,000 लोगों को हम सैनिक बनाने की प्रक्रिया लेंगे और अगर हमारे पास आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन लोगों को एक सैनिक के रूप में युद्ध के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बजट को बचा करके हम सेना पे लगाएँगे और सेना के हथियारों की खरीद पे खर्च करेंगे, परमाणु बम को बनाएँगे, अधिक समृद्धशाली सेना को बनाएँगे और 25% जो इसमें युवा हैं, उनको हम रूटीन भर्ती में ले लेंगे, यानी कि उनको जो है आगे की योजना में हम शरीक करेंगे। जो 75% युवक हैं, उनको हम कौशल विकास मिशन का एक सर्टिफ़िकेट देंगे। उस सर्टिफ़िकेट के बलबूते ये युवा आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस में और एनसीसी में और तमाम सारी सैन्य नौकरियों में, पुलिस की नौकरी में, बैंकों में, कौशल विकास में, आईआईटीज़ में, इन सबको में जाकर के उसको प्रेफ़रेंस मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि हम तमाम सारे सैनिक युवाओं तमाम सारे नौकरियों में इन लोगों को प्राथमिकता देंगे। दूसरा, इन लोगों को जो 4 साल की ट्रेनिंग 4 साल की जो रिटायर होकर के आएँगे, उनको नॉन सिक्योर्ड कम ब्याज वाला लोन भी मिलेगा, ताकि वो अगर कोई काम करना चाहें, तो वो उसको लोन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरा सरकार का ये कहना है कि जब 17 साल का युवक होता है, तो वो जो है तमाम सारे युवक भटक जाते हैं। ये मैं आपको पूरा रणनीति बता रहा हूँ केंद्र सरकार को जो विभिन्न फोरम से आई है, उनका जो पूरा मिलाकर के फोरम है, वो मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है 17 साल का युवक भटक जाता है। 17 साल की उम्र में अगर युवक देश सेवा में जाएगा, तो वो राष्ट्र निर्माण की छवि उसके मन में होगी। वो जानेगा सेना के बारे में, देश के बारे में, जब वो वहाँ से लौट के आएगा, तो वो परिपूर्ण हो चुका होगा। 21 साल के बाद उसके हाथ में एक धनराशि होगी क्योंकि उनका कहना है कि अधिकतर जो युवक होता है, तमाम सारी नौकरियाँ जैसे बैंकों की और तमाम सारी नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर 17 साल के युवक का सिलेक्शन हो जाता है और वो नौकरी में आ जाता है। लेकिन जब युवक उसके बाद तमाम सारे लोग होते हैं जो नौकरी करते रहते हैं, उसके बाद वो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं, तो उनका सिलेक्शन 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में ही वो लोग सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में करते हैं। तो ये भी योजना उन लोगों के लिए है कि वो 17 साल से 21 साल, 23 साल तक का नौकरी करें और उसके बाद जब वापस आएँ तो उस पैसे को अपने आगे की पढ़ाई में या दूसरी नौकरियों में कर सकते हैं। वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। उनको दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। और दूसरी बात उनका ये कहना है कि उनके हाथ में धनराशि होगी। तीसरा ये है कि जब ये युवक जब आएँगे, तो उनके हाथ में एक 25% लोगों को तो हम दूसरी सेना में आगे समायोजित कर चुके होंगे, लेकिन बाकी लोगों को दूसरी चीज़ों में समायोजित करना पड़ेगा। एक ये भी कहना है कि जब हम एजेंसी के माध्यम से लोगों की भर्ती करते हैं, तो लोगों को हम 1 साल का सर्टिफ़िकेट देते हैं। 1 साल के सर्टिफ़िकेट के लिए वो लोग अनुबंध करते हैं और वो नौकरी करते हैं। फिर दूसरे साल के लिए अनुबंध करते हैं, तीसरा करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। तो फिर इस योजना के लिए 4 साल के लिए इतनी हाय-तौबा क्यों हो रही है? हम 4 साल की नौकरी का एश्योरेंस तो दे ही रहे हैं, अगली कुछ नौकरियों में उनको प्राथमिकता भी दे रहे हैं और
25% लोगों को आगे समायोजित कर रहे हैं और हम ऐसे करके तमाम सारे लोगों को मौका दे रहे हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी नहीं दे पाएँगे, तो हर साल 50,000 लोगों को नौकरी हम दे रहे हैं सेना में। ये तमाम सारी दलीलें केंद्र सरकार की हैं। लेकिन युवा कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं, उसको आप लिखित में दीजिए। युवाओं की समस्या ये है कि वो केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि आप लिख कर के दीजिए कि हम 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे, तब हमको किस योजना में प्राथमिकता मिलेगी, हमको कहाँ पर भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार ये लिखित आश्वासन देने में अभी सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार ये तमाम सारी योजनाओं का सिर्फ ऐलान कर रही है, लेकिन कहीं पर ये लिखित फ़ोरम पे नहीं दिया गया है कि हाँ, आपको फला जगहों पर नौकरी मिल जाएगी। युवाओं का कहना है कि आप लिखित में दीजिए कि जब हम 4 साल के बाद आएँगे, तो हमको फला जगहों पर, फला विभाग में हमको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। किसी एग्ज़ाम के बाद, किसी परीक्षा के बाद हमको उसमें समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार उस पर नहीं मानने को तैयार है। इसी को लेकर के दोनों पक्षों में बवाल चल रहा है और ये योजना दरअसल अग्निपथ सरकार अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर को तैयार करना चाहती थी, लेकिन अग्निवीर तो तैयार हुए नहीं, अग्निपथ पर ट्रेनें चल रही हैं और जो लौहपथ गामिनी थी, वो इस समय अग्निपथ गामिनी बन गई है और पूरी ट्रेनों को चलती ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। कहा जाता है कि एक ट्रेन की एक बोगी पर जो साधारण बोगी होती है, उस पर 1 करोड़ रुपए और जो एसी की बोगी होती है, उस पर 2 करोड़ रुपए की लागत आती है। अमूमन एक ट्रेन में 24 डिब्बे एक एवरेज मान के चलता है, जो कम से कम ट्रेन होती है 24 बोगी की होती है। इसको देखा जाए तो 48 करोड़ रुपए की एक ट्रेन की लागत आती है और 7 ट्रेनों को पूरी तरह से बिहार में आग के हवाले कर दिया गया है और वो 7 ट्रेनें स्वाहा हो गई हैं। आप सोचिए, ज़रा कल्पना करिए कि देश की कितनी बड़ी संपत्ति को एक आंदोलन के नाम पर स्वाहा कर दिया गया है। ती 50 से ज़्यादा ट्रेनों के को स्थगित कर दिया गया है, 300 से ज़्यादा ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार की गलत नीतियों का फैसला, सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा, सरकार के बिना सोचे समझे बनाए गए फैसले, सरकार की उन्नीदी आंखों से की गई योजना, सरकार ने सोचा था कि हम युवाओं की उन्नीदी आंखों में सपने बुन रहे हैं और जब युवा जब जागेगा और हम इस योजना का ऐलान करेंगे, तो उन युवाओं की आंखों में रोशनी होगी और ये अग्निवीर हमारे लिए तारीफों के पुल बांधेंगे और ये कहेंगे कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए भी एक सोचा है और युवाओं के बहाने केंद्र सरकार आगे आने वाले 2024 का मिशन साध रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये योजना आंधी उसके मुंह पर पड़ने वाली है और 24 की योजना सरकार के लिए उल्टी पड़ गई है और युवा अब सड़कों पर है और सरकार इस बार ये फिर कह रही है, जैसा उसने किसान आंदोलन में कहा था कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भड़काए जा रहे हैं। एक बार फिर से केंद्र सरकार वही राग अलाप रही है। उसका कहना है कि विपक्ष के द्वारा युवा भड़काए जा रहे हैं, जबकि युवाओं को क्या दिक्कत है? 4 साल की योजना के बाद उनको फिर से उनके हाथ में धनराशि होगी, उनके हाथ में नौकरी होगी। सरकार जिस धनराशि का ढिंढोरा पीट रही है कि रिटायर होने के बाद उसके हाथ में 12 लाख रुपए का होगा, ये 12 लाख रुपए सरकार किसी को खैरात में नहीं बाँट रही है। ये 12 लाख रुपए उसी युवा का है जो उसकी धनराशि से काट करके, जो उसकी सेवा निधि से काट करके उसे रिटायरमेंट के समय यानी 4 साल के बाद जब उसे कहा जाएगा कि अब तुम नौकरी में नहीं हो, अब तुम अपने घर जाओ, तब उसे उसके हाथ में उसका थमा दिया जाएगा। तो इस योजना को लेकर के हमने जो बारीकियां थी उसको हमने आपके सामने रखा। ये आपके समझ में कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं ठीक हैं? अगर आपको लगता है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन फिलहाल सरिता प्रवाह युवाओं से एक यही संदेश देना चाहता है कि आप शांति से अपना आंदोलन का विरोध करें, ट्रेनों को आग ना लगाएं, क्योंकि देश की संपदा है। इसी ट्रेन के पास सहारे कभी आप अपना एग्जाम देने जाते हैं, कभी अपने अपने में सपनों को पूरा करते हैं। एक जगह से दूसरी मंजिल पर पहुंचाने का काम ट्रेन करती है। लिहाजा ट्रेनों को आग न लगाएं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। प्रदर्शन करने के और भी तरीके हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।